किसान मित्रों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे आलू की फसल में जो जंगली जानवर है, जो जंगली सुअर है और स्याही जो जानवर होती है, जिसे बहुत कांटा होते हैं स्याही में, वो हमारी आलू की फसल में काफ़ी नुकसान कर रहा है। इससे कैसे आप बचाव कर पाएंगे, क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं, पूरे वो दिखाएंगे। ये आप देख रहे होंगे स्याही कितना आलू के पौधे सब उखाड़ डाली है, सब खा करके डाल दी है। ये देख रहे होंगे पूरी की नाली जो हमारा बेड़ा है, 1 2 3 नालियाँ वहाँ तक देखिए, इधर देख रहे होंगे और इधर देख रहे होंगे, पूरी नालियाँ एकदम से आलू खा गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान की है इसमें। ये तो इसके लिए आप क्या तरीके कर सकते हैं जिससे स्याही और जंगली सुअर कोई भी जानवर यहाँ पर ना आने पाए और इसे आप आसानी के साथ रोक पाएंगे। हम ऐसे तरीके बताएंगे, ऐसे उपाय बताएंगे जिससे 100% आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जो जंगली जानवर है उसको मारना पाप है, मारा नहीं जा सकता है, तो इसलिए आप आसानी के साथ उसको आप जो तरीके हैं अपना करके, वहाँ पर मैंने बहुत प्रकार के तरीके अपनाए हैं। अपने खेत में देख रहे होंगे यहाँ पर जो जाल है वो जाल भी लगाई गई है, लेकिन जो जाल होती है उसको भी स्याही जानवर नहीं मानता है, उसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कांटे होते हैं, जिससे ये जो फर्दी है, जो जाल है, वो भी काट करके निकल जाती है। तो आसानी से तरीका किसान में बताएंगे। पहला तरीका किसान भाइयों आपको यहाँ पर बता दें कि जो फुनैन होता है, फुनैन की गोली होती है, फुनैन का जो तेल होता है, उसमें यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर फुनैन का तेल लगाया गया है, ये लगी हुई है, और इधर देख रहे होंगे ये लगी हुई है। सब लाइन से ये फुनैन का तेल लगाया गया है, ये देख रहे होंगे। और यहाँ हमारे एक किसान हैं, हमारे पड़ोस में जो खेत है उसमें स्याही जानवर काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो हम दिखाएंगे, एक किसान से बात करेंगे कि आपके खेत में क्या क्या यहाँ पर नुकसान हो रहा है, पूरी जानकारी बताएंगे। तो ये किसान हमारे हैं। आपका क्या नाम है भाई? हमारा मेराज भाई नाम। अच्छा, आप ही का खेत है? जी हमारा है। अच्छा, तो स्याही जानवर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है? अरे नुकसान कर भैया पूछबे ना करो, अत्ता नुकसान करी से है। पूरा पहटा यू वाला और इधर आर पार, अच्छा, और उधर अंग पूरा खाए गए है। हाँ, तो हमने जुगाड़ किया। कौन सा जानवर है? वो स्याही वाला जानवर अच्छा, है। स्याही जानवर है। हाँ, कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत कांटा होते हैं। हम बहुत उपाय किया है, तब जा बच पैसे है। जो है आवन नहीं है, सही मरी नहीं है, निकलवा छोड़ दे से खेत। अच्छा, तो हमने लोग बताए न कि भैया इमा जो है फिनाल का तेल बहुत बदबू करता है। अच्छा, तो उसको लगाइए। अब तो हमने इस चीज़ में ये रुई का लपेट करके तो डंडी में लगा के तो किनारे किनारे, अरे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ करके हमने लगाया ये चीज़। अच्छा, और ये गोली रखी है ये फिनाल की। अच्छा, ये फिनाइन की गोली है जो ये बता रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे फिनाइन की गोली है। इसको भी यहाँ पर मतलब हाँ, डाले हैं आप? इस पर हम रखे हैं जहाँ तहाँ यह गोली, तब हो नहीं बच पाया ना है। जब तब बात करते हैं अटाना डालना है, वो वहाँ पड़ा है। अच्छा, वो मतलब अटाना डाले हैं, वहाँ पर लेटते भी हैं? हाँ, वहाँ पर लेटे न तो कुछ बताए कि लाइट करे वजह से ना ये, तो लाइट के व्यवस्था भैया डायनमा एक लाइन, टॉर्च लाइन, उजेल के व्यवस्था बनाए, तब हो बाई चांस आ जा रहा लेट में यहाँ और रहे 11-12 बजे के उस पार। अच्छा, जब उसकी लाइट की टॉर्च की जो है चार्ज धीमा हो जाए तब वो आने लगे। अच्छा, तो उससे भी नहीं बच पाया, तो हमने जुगाड़ किया है, एक नया जुगाड़ किया अच्छा, है। ये नया जुगाड़ आप बताएंगे? वो अच्छा, हमने यहाँ पर जुगाड़ एक तो ये हमारे किसान भाई कर रहे हैं। मेराज की ये फुनैन की गोली है, उसको मैंने खेत में डाला है, और फिनाइल का तेल आता है, उसमें रूई में भिगो करके और डंडी में लगा करके खेत में कहीं कहीं पर लगा दिए हैं, जिससे स्याही को यहाँ पर तरीके अपना करके स्याही खेत में ना आए, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और एक देसी तरीका है, बिना पैसों का, कोई खर्च नहीं है, ये तरीका बताएंगे क्या है? ये हमने फिर बाद में अपने दिमाग से सोचा, तो ये हमने बनाकर जुगाड़ तैयार किया है। तो एक कैसा तैयार किए हैं, कैसे सीसी आपस में लड़ते हैं तो आवाज़ सुनाई देती है? ये हल्की भी हवा चलेगी, हल्का देखो कोई हवा नहीं चल रही तब भी ये हाल रहा है। तब ये वाला बोल्ट इसमें टच करेगा तब आवाज़ निकालेगी। अच्छा, तब जहाँ तहाँ हमने 2-3 जगह ये बना दिया है। अच्छा, तो इससे जो है
आवाज़ से नहीं आती है भैया। अच्छा, इसकी आवाज़ काफ़ी दूर तक हाँ, सुनाई देती है। इसकी दूर तक आवाज़ सुनाई देती है। हमने 2-3 जगह खेत में ऐसा जुगाड़ कर दिया है। अच्छा। और हल्का भी हवा चलती है तो इसमें आवाज़ आती है। अच्छा, आप देख रहे होंगे जो बोतल आप किसी प्रकार की ले सकते हैं, वैसे ये रम की बोतल है जो आप देख रहे होंगे। हाँ, कांच की बोतल होना चाहिए भाई। अच्छा, कांच की बोतल होनी चाहिए। हाँ, उसमें और 2 यहाँ पर डंडे गाड़े गए हैं। इसके बाद धागे की सहायता से यहाँ पर जो बोतल है वो बांधी गई है। इसके बाद दप्ती बांध दीजिए। नीचे तो हल्का हवा दप्ती जो चलेगी। आती है, दप्ती हवा में जब हिलेगी तो वो बोल्ट वहाँ पर सीसी में लड़ेगा। यही तो आप बताना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, यही जुगाड़ हमने बनाया, तब से हमारे खेत में भाई नहीं आई। अच्छा, तब से स्याही नहीं आ रही है? हाँ, अब नहीं आ रही। 100%? हाँ। अच्छा, ऐसे नुकसान काफ़ी हो गया है। नुकसान बहुत हो गया है, वो हटाना पड़ा है। हमने बहुत लेटा है यहाँ पर। हाँ। और ठंडी में है, लेटना भी दिक्कत होती है। तो अच्छा, ये जुगाड़ हमने सोचा तो इससे हमारे खेत में भाई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, और लाइट का कोई भी प्रबंध किए थे क्या? लाइट का हमने जो है टायर आता है साइकिल का, अच्छा। तो उसको हम 2-3 जगह हम जला करके लगाए, तो वो बहुत ज़्यादा 10-15 मिनट जलेगा बस। कोई अच्छा। उसमें वो हमने वो नहीं है। तो 10-15 मिनट बाद जल के वो राख हो गया और फिर आना शुरू हो गई। तो इससे हम ये लगा दिए, तो इसमें रात भर टच होगी और आवाज़ आएगी इसमें से, और दिन में भी आती है तो कोई जानवर नहीं आएगा। तो खेत में लगभग कितनी जगह लगाए हैं? 3-4 जगह लगा दिए? 3-4 जगह हमने लगाया है। अच्छा, तो इससे यहाँ पर एक लगा है। अच्छा। ये है, उधर है। हाँ, तो किसान भाइयों देख पा रहे होंगे, ये किसी प्रकार की हवा नहीं चल रही है, किसी प्रकार की वहाँ पर ज़्यादा हवा नहीं चल रही है, तब भी ये जो सीसी मारी हैं यहाँ पर लड़ रही हैं। आप देख रहे होंगे थोड़ी भी हवा नहीं चल रही तब भी वहाँ सीसी लड़ रही हैं। और जो सीसी की आवाज़ है, जो बोतल की आवाज़ है, काफ़ी दूर तक जाती है। हम जो हमारा खेत है काफ़ी दूर है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर तक आवाज़ सुनाई देती है, जिससे यहाँ पर शाही जब से ये तरीका अपनाए हैं, शाही जानवर और जंगली सूअर यहाँ पर नहीं आए हैं। ये कई प्रकार के यहाँ पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी किए हैं, फिनैन का इस्तेमाल किए हैं, जो हमारी फिनैन की गोली आती है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर चुके हैं। और एक डायनमो लाए थे, इससे लाइट 2-3 मॉडल लाइट लगाए थे, पूरे खेत में लगाया गया है। लेकिन लाइट कहाँ तक जलेंगी अगर खेत हमारा दूरी है, वहाँ पर किसी प्रकार की लाइट की वहाँ व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो खेत में लाइन ले जाना पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए आप बैटरी की सहायता से जो बल्ब आते हैं वो लगाए गए थे, लेकिन उससे भी कंट्रोल नहीं हो पाया। लेकिन जब से ये तरीका अपनाए हैं, देसी तरीका, तो यहाँ पर जब बोतल लगाई गई हैं वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तब से स्याही नहीं आई हुई है। तो ये जो बोतल लगाए हैं दूसरी जगह लगाए गए हैं? जी हाँ, यहाँ पर लगाए हैं हमने। अच्छा, ये देख रहे होंगे, ये बोतल लगाए हैं और यहाँ पर भी टच करके हवा नहीं चल रही है, तब भी ये बोतल वहाँ पर हिल रही हैं। तो ये भी बोतल हिल रही हैं। हाँ, ये वाला हमने इसमें हल्की हवा लगेगी तभी टन टन इसमें की आवाज़ दूर तक जाती है। अच्छा, ये ऐसे अच्छा, काफ़ी दूर तक आवाज़ जाती है? आवाज़ काफ़ी दूर तक गांव तक हमारे जाती है। अच्छा, ये और यहाँ गेहूँ, इनके पड़ोस में एक मेड़ है, यहाँ पर गेहूँ की बुआई कर रखी है, इसमें भी किसी प्रकार के जानवर नहीं आ पा रहे हैं? हाँ, कोई जानवर भैया गेहूँ में हमारे आए हैं और ना आलू में आए हैं। जब से हम यू जुगाड़ सोचे हैं, अच्छा, तब से हमारे खेत में है भैया नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, नुकसान नहीं हुआ तब से? हाँ हाँ, और किसी प्रकार के जो मतलब जानवर है कोई भी नहीं आ पा रहे हैं? कोई नहीं आवते हैं। अच्छा, अब जैसे वो जानवर हैं जो गैया हैं और ये सांड हैं, ये जानवर तो भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जो है छोटे वाले जानवर, जो जंगली जानवर हैं, जंगली, ये नहीं आते हैं इसकी आवाज़ से। अच्छा, जानते हैं कि भाई कोई खेत में है ज़रूर, हाँ, इसीलिए आते नहीं है वो। तो शाही जो आया था काफ़ी ज़्यादा मतलब आलू पूरी खा देता है, लेकिन काट के डाल देता है। आलू जो है बोआ जो बोए रहन आलू, हाँ, वो वाला सिर्फ खा लेते हैं खोद हाँ, के। हाँ, बाकी जो है बात करें कि इसकी जो नवा आलू हमारा पैदा हुआ है, अच्छा, हुआ है, उसको खोद के डाल देती है, और जो जड़ है वो उसके नीचे जो बीज बोया गया है वो हाँ, वाला खोद के खा लेती है। यही नुकसान करती है भाई।
और कोई नुकसान जो नहीं। आलू मतलब जो साइज बड़ा हो गया है उसको खोद करके हाँ। हल्का फुल्का काट करके नीचे बस डाल देती देगी। है। और वो जो बोया गया था, हाँ, जो वो बीज वाला हो खाती है वो दाली। खा लेती है। हाँ। और सब खोद करके हल्का फुल्का दांत लगा के मतलब छोड़ देती है। हाँ, तो भाई नुकसान तो है ही है, तो उसमें कोई भी नहीं कम पैदावार से कम होगी। लगभग 8 से 10 नाली चौगिरदा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। लेकिन जब से ये देसी जुगाड़ अपनाए हैं कि जो बोतल की सहायता से जो हमारी टन टन की आवाज़ आती है, ये देख रहे होंगे, हवा जब चलती है तो यहाँ पर बोतल आपस में बोल्ट की सहायता से लड़ती हैं और काफ़ी यहाँ पर आवाज़ होती है। तो जिससे ये तरीका किसान भाइयों 100% यहाँ पर तरीका कामयाब है। जंगली जानवर नहीं आते हैं, शाही जानवर हो या जंगली सूअर हो, इससे 100% यहाँ पर आपको छुटकारा मिल सकता है। आप भी किसी अगर गेहूं के खेत में हैं, आलू के खेत में हैं या किसी अन्य की फसल में काफ़ी नुकसान हो रहा है तो ये तरीका अपना सकते हैं और इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है। जहाँ पर देख रहे होंगे अगर आप फर्दी लगाते हैं जाली वाली, लेकिन वो भी एक शाही जानवर होता है, वो भी उसको काट देता है और वो निकल जाता है। तो ये जो तरीका है आप ना करके और इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। जंगली जानवर नहीं आएंगे, शाही जानवर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आज दवा का स्प्रे आप कर रहे हैं? हाँ, दवाई का स्प्रे जो है किया जाता है भैया। अच्छा। तो जो है या जो बाढ़े वाली होती है दवा, फूलने वाली आलू फुलाने की दवा? हाँ, वही हम डाल रहे हैं। पीजीआर डाल रहे हैं जी ये चौथा स्प्रे है? जी हाँ, चौथा है, निकल हम ये फूलने वाली पहले बार डाल रहे हैं। अच्छा। वैसे को एक बार और डाल देंगे बस। तो आलू का साइज कुछ बड़ा हो चुका है? हाँ, साइज जो है इतना बड़ा हो हाँ। चुका है। अच्छा। अभी ज़्यादा नहीं निकला, अब दवा की वजह से थोड़ा और बढ़ेगा। हाँ। और फिर इसमें कोई एक पानी और मार देंगे बस, और कोई वो नहीं। अच्छा। तो हमारे ये किसान साहब हैं और इनके खेत में काफ़ी नुकसान हुआ था, ये तरीका अपनाए हैं। तो आज बहुत सारे किसान भाई कमेंट भी कर रहे थे कि इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कौन सा तरीका अपना सकते हैं। तो इनके खेत में आकर मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया है। किसान भाइयों, आपको सलाह देते हैं अगर किसी प्रकार के जंगली जानवर, शाही जानवर, जंगली सूअर आपके खेत में काफ़ी नुकसान कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको वहाँ पर रात भर जगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों देसी तरीका अपना सकते हैं। जैसे तरीका मैंने बताया है कि आपको बोतल लेना है, 2 डंडे गाड़ने हैं, बोतल आपको धागे से बांध देना है और वहाँ पर एक बोल्ट, किसी प्रकार की लोहे प्रकार का किसी बोल्ट हो या कोई नेट बोल्ट हो, उसको लगा करके आप नीचे दफ्ती की सहायता से, जब दफ्ती चलेगी हवा में थोड़ी हिलेगी तो बोल्ट हमारा सीसी में लड़ेगा। सीसी में लड़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा दूर तक सीसी की आवाज़ जाती है, बोतल की आवाज़ जाती है। तो इससे जंगली जानवर समझेगा कि खेत में कोई है और थोड़ी भी वहाँ पर आवाज़ उसके कानों में पहुँच जाती है, जिससे वहाँ पर खेत में आपके नहीं आएगा। ये किसान भाइयों तरीका अपना सकते हैं। तो किसी प्रकार की जानकारी चाहिए और आपको तरीका समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।